Hi friends, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about some important works पीबी शैली. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पीबी शैली की बायोग्राफी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं. अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ओडी टू वेस्ट विंड उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो. ओडी टू द वेस्ट विंड, कंपोज 1819, पब्लिश 1820. यह कंपोज की गई थी 1819 में, पब्लिश 1820. रिटन नियर द वुड, फ्लोरेंस, इटली. इटली के फ्लोरेंस शहर से में लिखी गई थी. पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन. ये पार्ट ऑफ कलेक्शन में पब्लिश की थी, कई पार्टों में. प्रोमेथियस अनबाउंड. Shelley in the mind of Peterloo massacre while writing in the poem. Written in iambic pentameter, यह iambic pentameter में लिखी गई है. Poem consists of 5 sections written in terza rhyme. यह 5 सेक्शन में लिखी गई है जो टेरजा राइम में. Poem presents distress and beneficial aspect of west wind. इम्पोर्टेंट कोट है. Oh, lift me a babe, a leaf cloud. I fall upon thorns of life, I bleed. He is like the wind, tumbles and shift and proud. Dry my dead thought over the universe. If winter come, most important line है. If winter come, can spring be far behind? If winter come, can spring be far behind? Next important work. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है टू स्काईलार्क, कंपोज 1820 एंड पब्लिश्ड 1820. ये 1820 में कंपोज की, पब्लिश्ड भी 1820 में की गई थी. पोएम एंड कंपनीड लिरिकल ड्रामा, या लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड. Shelley described the event which inspired him to write poem. Shelley described the event which inspired him to write poem. Consist of 21 stanza, 5 line each. ये 21 स्टेंजा में लिखी गई है, 5 लाइन ईच स्टेंजा में है. थॉमस हार्डी, शेली स्काईलार्क. थॉमस हार्डी ने कहा था शेली स्काईलार्क. स्काईलार्क की ओपनिंग लाइन है ऑफ द पोएम. स्काईलार्क की ओपनिंग लाइन, Hail to thee, blithe spirit. Important quotes, we look before and after and pin for what is not. Next, our sincere laughter with some pain in fraud. Next, our sweetest song are those that tell of saddest thought. Next work, the Mask of Anarchy, a British political poem written in 1819. ये ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है, रिटन लिखी गई 1819 में, पब्लिश्ड इन 1832, 1832 में प्रकाशित की गई थी. रिटन ऑन द occasion ऑफ पीटरलू मैसेकर. यह लिखी गई थी पीटरलू मैसेकर, नौसंहार. पीटरलू के नौसंहार के उपलक्ष्य में लिखी गई थी. पीटरलू मैसेकर, सेंट पीटर फील्ड, द मैनचेस्टर, 16 अगस्त
1819। Next, England in 1819. A political sonnet composed in 1819, published in 1839। ये पॉलिटिकल सॉनेट है, 1819 में कंपोज की गई थी, पब्लिश 1839 में। ओपनिंग लाइन, एन ओल्ड मैन ब्लाइंड, despised and dying king George III। नेक्स्ट वर्क है प्रोमीथियस। नेक्स्ट वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, पब्लिश 1820, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा। यह पब्लिश 1820 में हुई थी, 4 एक्ट में। ये लिरिकल ड्रामा है। थीम्स, टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमीथियस। ये थीम है टॉर्मेंट्स की प्रताड़ना की ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी की। फिगर प्रोमीथियस हु डिफाई द गॉड ऑफ गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी। सोर्स प्रोमीथिया बाय एस्चिलस। ये सोर्स इसके है प्रोमीथियस बाय एस्चिलस के थ्योरी से ली गई थी। एक क्लोजेस्ट ड्रामा है, क्लोसेट ड्रामा। प्ले प्रेजेंट द एंटीथेसिस ऑफ गॉड एंड डेविल विथ द हेल्प ऑफ प्रोमीथियस एंड Jupiter। Familiar act are beautiful through love। Important quotes है, the winds want love and those who love want wisdom। Next, death is the evil which those who live call। Next, all spirit in slave that serve things evil। Prometheus Unbound, a play by Aeschylus। The Cloud, next important one है The Cloud, 1819 से 1820 तक, published with Prometheus Unbound। Poem consists in 6 stanza and a first meter। ये पब्लिश्ड हुई थी 1819 में, अनबाउंड क्लाउड। पोएम कंसिस्ट 6 स्टैंजा में लिखी गई है, इन फर्स्ट मीटर में। इंपॉर्टेंट कोड्स, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। नेक्स्ट वर्क, इपिचाइडम, एड्रेस काउंटेस टेरेसा विवियानी, द डॉटर ऑफ गवर्नर ऑफ पीसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, कंपोज 1822, अनफिनिश्ड पोएम बाय शेली। ये कंपोज की गई थी 1822 में, लेकिन ये अनफिनिश्ड पोएम है शेली की। टेरजारामा में लिखी गई थी। मॉडल्ड ऑन द पेट्रार्क दांते डिवाइन कॉमेडी। ये मॉडल है, आधारित है पेट्रार्क दांते की डिवाइन कॉमेडी पर। द नेसेसिटी ऑफ ए थीम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है नेसेसिटी ऑफ ए थीम, पब्लिश्ड इन ए पम्फलेट में प्रकाशित की गई थी। पब्लिश्ड बाय चार्ल्स एंड विलियम फिलिप्स। When Shelley was studying at Oxford, for this Shelley and Hogg both were expelled from the Oxford। जब शेली और हॉग स्टडी कर रहे थे ऑक्सफोर्ड में तो उन्हें एक्सपेल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट
work A Defense of Poetry 1821. This essay ये एक essay है written in the response to his friend Thomas Love Peacock, The Four Ages of Poetry, influenced by Sidney and Plato. ये प्रभावित थे सिडनी और प्लेटो से. Poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and best mind. शेली ने पोएट्री की परिभाषा दिया था. इन्फ्लुएंस्ड बाय सिडनी पोएट्री की परिभाषा पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड. शेली ने कहा था. पोएट्री आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ वर्ड. पीबी शेली ने कहा था. पोएट इज ए नाइटिंगेल. शेली ने कहा था. पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन. पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन. पोएट्री एक एक्सप्रेशन है इमेजिनेशन, कल्पना की. शेली ने ही कहा था. पोएट्री इज द मिरर विच मेक ब्यूटीफुल दैट विच डिस्टार्टेड. शेली ने कहा था. नेक्स्ट लास्ट वर्क हेलास. ये वर्स ड्रामा है. पब्लिश्ड इन 1822. नेक्स्ट वर्क हेलास एंड लास्ट वर्क. वर्स ड्रामा 1821. एक वर्स ड्रामा है. 1821 में कंपोज की थी. पब्लिश 1822 में 1822 में पब्लिश की गई थी. पोएट लास्ट पब्लिश्ड वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. wrote to raise money for the Greek War of Independence. Friends, I hope you enjoy this video. Thanks for watching this video.